नमस्ते। आज भारत की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई है और उसकी चर्चा अभी उतनी नहीं हुई है। हम मुझे मेरा अपना एजम्पशन है, ये मैं एज्यूम कर पा रहा हूं कि हो सकता है अगर ये मामला खिंचा तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है, शासन है, और पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सैनी साहब पंजाब में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। आज बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके एक विधायक सामने आई। विधायक ने यह आरोप लगाया कि उनको अप्रोच किया गया है। 4-5 दिनों से बंद कमरे में मीटिंग हुई, अप्रोच हुआ, और जब ये बात सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए कि आपने इस तरीके की कोई पहल या कोई कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं जहां जाता हूं ये सबको पता होता है, किस बंद कमरे में अप्रोच किया गया, कहां अप्रोच किया गया, इसके बारे में कोई नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। आजकल डिजिटल डाटा बहुत होते हैं, जहां पर मुलाकात हुई होगी सीसीटीवी फुटेज होगा, जहां पे बात हुई होगी। मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि मुझे उस विधायक का नाम तक नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो विधायक किस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। अब मसला इसमें दो तीन चीजें हैं, महत्वपूर्ण है। ये तो खबर है जो आई है, इसको थोड़ा ना ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी तरीके की लड़ाई, इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में होते थे। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासन में थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते थे। जब एमसीडी का चुनाव हो तो पार्षदों की खरीद बिक्री का आरोप लगे, जब विधानसभा की बात हो तो उसमें आरोप लगते थे कि हमारे इतने विधायकों का अप्रोच किया गया, हमारे इतने विधायकों का अप्रोच किया गया। कई बार तो एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक घटना हुई जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया, मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थी और वर्तमान में दिल्ली में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आतिशी, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था। तो उसके लिए बाकायदा जो वर्तमान में दिल्ली की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उस वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आज भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने चले गए थे। एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एक बात ये सब, अब देखिए पंजाब की परिस्थितियों को समझिए। पंजाब में 2027 में आखिर में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी अभी 2 साल हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी अगर अब इतिहास को देखे ना, वर्तमान परिस्थिति को भी देखे ना, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर चौथे नंबर की पार्टी है। वो अकाली दल के साथ हमेशा गठबंधन में रही और अकाली दल की बी टीम रही। अब जब किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में संबंध विच्छेद हुआ, तो अलग अलग हो गए। क्योंकि बी टीम थी और अकाली दल की बुरी स्थिति इस वक्त है, जो हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा, एक उस तरीके का रिजल्ट नहीं था। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी वहां शासन में रह चुकी, जिसने लंबे वक्त तक शासन किया है, एक वक्त था कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल अकाली, और उनकी बी टीम होती थी बीजेपी, उनका शासन रहा है, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने भले ही पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो, कांग्रेस पार्टी में कई एक्सपेरिमेंट हुए, बड़े नेता छोड़ के चले गए, लेकिन वो सत्ता में लंबे वक्त तक रही है। लोकसभा चुनाव में उनका रिजल्ट ठीक ठाक रहा। अब मसला यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, फिर कांग्रेस पार्टी है, फिर अकाली दल है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से कोशिश ये कर रही है कि अपने पैर को पंजाब में मजबूत करे। तो ये तो वो पंजाब का पॉलिटिकल स्थिति है। इस वीडियो के जरिए मैं उस परिस्थिति को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आने वाले सालों में
आने वाले महीनों में, हफ्ता में फिर वही आरोप प्रत्यारोप पंजाब में सुनने को मिलेंगे जो हमने पिछले 3 4 5 सालों में दिल्ली में सुना था, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। दिल्ली में एक तर्क यह दिया जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली पुलिस क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, केंद्रीय गृह मंत्री उसके बॉस होते हैं, पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। पंजाब में स्थिति नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 2 3 सवाल हैं जो मेरे जहन में आ रहे होंगे, आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे। अप्रोच अगर हुआ मुख्यमंत्री के स्तर पर किसी भी विधायक को, तो यह बताना चाहिए था एक विधायक तो सामने आई, जो विधायक सामने उन्हीं से सवाल है। आपको फोन पे अप्रोच किया गया, आपको व्यक्तिगत तौर पर अप्रोच किया गया, अप्रोच कहां पर हुआ? किसी पब्लिक फंक्शन में अप्रोच किया गया, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी होटल में, कहां पर आपको अप्रोच किया गया? खुद मुख्यमंत्री ने अप्रोच किया, क्या ये बीजेपी में शामिल हुई है? या मुख्यमंत्री के बिहाफ में किसी ने आपको अप्रोच किया कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। अगर वो कोई थर्ड पर्सन है, कोई दूसरा है जो मुख्यमंत्री के बिहाफ पे कर रहा है, तो एफआईआर होनी चाहिए। और दिल्ली वाला तो यहां पर एक्सक्यूज भी नहीं है कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पंजाब में पुलिस आपके पास है। फोन पर है तो कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, मैसेज है तो मैसेज दिखाया जा सकता है, वर्बली अगर कहीं मुलाकात हुई तो बता सकते हैं कि फलाने दिन में फलाने होटल में या इस कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई और इस दौरान हमें अप्रोच किया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब आज कहा है हरियाणा के कि मैं उस विधायक को जानता नहीं, मेरा उससे वास्ता नहीं, वो कहां की विधायक है वो भी मुझे नहीं पता, तो अब उस विधायक पर यह जिम्मेदारी बन जाती है, आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई पर यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो प्रूफ दे कि मुख्यमंत्री उसको जानते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा मैं इसको जानता नहीं, कहां की है मुझे नहीं पता। और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ना कांग्रेस पार्टी की भी एक बात मैं यहां लाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से, हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भले ही अलग अलग विचारधारा है और दोनों अलग अलग कोने में दिखते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती भी खूब रही। दोस्ती भी बीजेपी के साथ तो दोस्ती नहीं हुई, इनकी दोस्ती भी रही है। पहली बार जो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई थी 2013 में, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में फिर अलगाव हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव साथ में ही लड़े थे दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी कई बार एक बात कहती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की थ्योरी है। क्योंकि बार बार कोई ये कह रहा है कि ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, दिल्ली में भी हो रहा था, पंजाब में भी हो रहा है, तो भाई ये ऑपरेशन लोटस हम इसकी परिणति देखना चाहते हैं। दिल्ली में जो एफआईआर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ के ऊपर हुआ, या जो आम आदमी पार्टी ने कहा एफआईआर हुई, तो उनका स्टेटस क्या है? क्या वो स्टेटस है कागज बन के किसी बड़े अधिकारी के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना दिल्ली में किसी जगह कैद होकर रखा गया कि भाई? क्योंकि जब इस तरीके की बातें होती है ना, तो कई बार जो मूल इश्यूज होते हैं, जो मूल विषय होते हैं, उनसे मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। इस तरीके के शिकोके छोड़े भी जाते हैं कई बार, ताकि जो कोर इशू है जिन पर बात हो रही है उस पर बात ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर ये बात हो सकता है। अगर अप्रोच हुआ है तो आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई को कुछ और एविडेंस के साथ आना चाहिए। जैसे दिल्ली में भी कई बार हमने भी चर्चा में सवाल भी पूछा कि भाई कुछ तो एविडेंस दीजिए कि किन किन विधायकों को, किन किन पार्षदों का अप्रोच हुआ, किसने अप्रोच किया। और बीजेपी से प्रश्न है कि भाई जो एफआईआर आप लोगों ने करवाया था उसका स्टेटस क्या है? कितने लोगों पर एक्शन हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जब आप कुछ आरोप लगाने के बाद कुछ एविडेंस नहीं देते हैं अपने एविडेंस को पुख्ता करने के लिए, और दूसरी तरफ से जो एफआईआर
हो जाती है, लेकिन एफआईआर पर 4 कदम कोई आगे नहीं बढ़ता, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी का आरोप बीच में आता है अंडरस्टैंडिंग वाली। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री ने हरियाणा नायब सैनी के ऊपर, इसमें आपको कितना दम नजर आता है? आपको कितना दम नजर आता है? और ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है बार बार कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग है, इस पर आपकी राय क्या है, आपका विचार क्या है? और क्या ये कोर इशू से डाइवर्ट करके इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा को केंद्रित कर